हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है टैरिफ की निकल गई हवा, रूस ने कोड़ियों के दाम भारत भेजा, तेल से भी बड़ा खजाना, हिल गए ट्रम्प। तो भाई साहब, अब ये तेल क्या से भी हुआ? बड़ा खजाना रूस ने भारत भेज दिया, वो भी कोड़ियों के दाम कोड़ियों पे। के दाम पे। मतलब रूस भारत से इतना खुश हुआ, कोड़ियों के दाम पे भाई अपना एक और खजाना भेज दिया, जिसको तेल से भी बड़ा खजाना ट्रम्प बोला हिल जा गया रहा भाई। है। और टैरिफ की जो हवा थी वो निकल गई है। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका की धमकियां और टैरिफ हवा में उड़े, रूस का गुप्त खजाना अब भारत के हवाले। टैरिफ टैरिफ चिल्लाते रह गए ट्रम्प, और रूस ने उसी महीने में भारत को सौंप डाला तेल से भी बड़ा खजाना। रूस ने भारत को कौड़ियों के भाव सौंपा अपना नेफ्था का खजाना। भारत और ताइवान ने पलट डाला गेम। केमिकल और प्लास्टिक इंडस्ट्री का सबसे कीमती भंडार रूस ने किया भारत के हवाले। देखते रह गए ट्रम्प। प्लास्टिक इंडस्ट्री। जब पूरी दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन संघर्ष और भारत की तेल कूटनीति पर टिकी थीं, तब नई दिल्ली की सीक्रेट लैब और रणनीतिक गलियारों में एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक खेल की बिसात बिछाई जा रही थी। ये वो दौर था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर उसे झुकाने की कोशिश कर रहे थे। नाटो और यूरोपीय देश भारत को लगातार धमकियां दे रहे थे कि अगर रूस से व्यापार बंद नहीं किया तो गंभीर प्रतिबंधों के लिए तैयार रहो। सबको लगा कि भारत शायद दबाव में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने भारत के फौलादी इरादों को गलत आंका था। भारत ने न केवल इन धमकियों को रद्दी की टोकरी में फेंका, बल्कि दुनिया की आंखों में धूल झोंककर रूस के साथ एक ऐसी डील को अंजाम दिया जिसकी भनक न तो चीन के जासूसों को लगी और न ही अमेरिकी सैटेलाइटों को। ये डील सिर्फ तेल या हथियारों की नहीं थी, बल्कि ये उस रणनीतिक रॉ मटेरियल की थी जो आने वाले दशकों में भारत को एक अजेय औद्योगिक और सैन्य ताकत बनाने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तेल नहीं, नेफ्था है भारत का नया हथियार। तो आखिर वो कौन सी चीज है जिसे भारत इतने बड़े पैमाने पर और इतनी खामोशी से रूस से खरीद रहा है? उस चीज का नाम है नेफ्था। सुनने में यह एक साधारण केमिकल का नाम लगता है, लेकिन यकीन मानिए आज की दुनिया में यह किसी सुपर हथियार से कम नहीं है। नेफ्था वो जादुई कच्चा माल है जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की रीढ़ है। इसी से ओलेफिन्स और एरोमेटिक्स जैसे कंपाउंड्स बनते हैं जो आगे चलकर प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रेजिन और हजारों तरह के दूसरे केमिकल बनाने के काम आते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसका असली खेल तो डिफेंस, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में है। आपके फाइटर जेट की बॉडी से लेकर मिसाइल के कॉम्पोजिट मटेरियल और ड्रोन के हल्के लेकिन मजबूत पुर्जे बनाने तक में नेफ्था से निकले डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। फरवरी 2023 में जैसे ही यूरोपीय यूनियन ने रूस से आने वाले तेल उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगाया, रूस के लिए एक बड़ा बाजार बंद हो गया। दुनिया को लगा कि रूस की अर्थव्यवस्था घुटने टेक देगी, लेकिन यहीं पर भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। जिस माल को यूरोप ने ठुकरा दिया, भारत ने उसे दोनों हाथों से उठा लिया, वो भी कौड़ियों के भाव। LSIG और रॉयटर्स के आंकड़े दिमाग घुमा देने वाले हैं। जून 2025 में भारत ने रूस से 2,50,000 टन नेफ्था खरीदा, और अगर हम साल 2025 के पहले 6 महीनों का आंकड़ा देखें तो भारत ने रूस से 14 लाख टन से भी ज्यादा नेफ्था अपनी रिफाइनरियों में मंगवा लिया। ये जहाज सीधे रूस के बंदरगाहों से चलकर भारत के पश्चिमी तट पर मुद्रा, हजीरा और सिक्का जैसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स पर उतरे। ये वही बंदरगाह हैं जो अब एशिया की नई एनर्जी सप्लाई चेन की रीढ़ बन रहे हैं। पहले भारत ये माल संयुक्त अरब अमीरात UAE जैसे देशों से खरीदता था, लेकिन अब रूस से सीधे सस्ती डील करके भारत न केवल अपने हजारों करोड़ रुपए बचा रहा है, बल्कि एक ऐसा रिजर्व तैयार कर रहा है जो भविष्य के किसी भी संकट में उसके काम आएगा। चीन की मोनोपोली पर सीधा प्रहार और अमेरिकी धौंस का जवाब। भारत का यह कदम सिर्फ पैसे बचाने की कवायद नहीं है, यह एक सोचा समझा जियोपॉलिटिकल हमला है जिसके एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। सबसे बड़ा निशाना है चीन।
आज केमिकल और प्लास्टिक इंडस्ट्री में चीन की बादशाहत है। वो दुनिया भर से कच्चा माल खरीद कर उसे प्रोसेस करता है और मतलब फिर भारत तैयार माल टोटली पूरी टक्कर दुनिया उसको को दे रहा है इस बेचकर मामले में। मुनाफा कमाता हाँ है। जी। उसकी इसी ताकत को रॉ मटेरियल मोनोपोली कहते हैं। भारत ने रूस से सीधे सस्ता नेफ्था खरीद कर चीन की इसी मोनोपोली की जड़ाई प्लास्टिक पर की हमला और बोल ये दिया है। हथियारों की अब दौड़ में आ भारत रहा को है चीन से महंगे केमिकल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि भारत खुद एक बड़ा प्रोडक्शन हब बनेगा। मतलब इस सोचिए, नेफ्था से और भी जब चीजें बन भारत जाती में हैं। ही प्लास्टिक हाई ग्रेड और पता प्लास्टिक, नहीं, एडवांस फाइबर और मिसाइल के स्पेशल पार्ट, ड्रोन केमिकल के बनने पार्ट। लगेंगे, तो मेक इन इंडिया को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। हमारे स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम, हमारे एआई ड्रोन और हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिन्हें हल्के और मजबूत कॉम्पोजिट खुद मटेरियल की भारत जरूरत बनाएगा। होती है, उन्हें अब विदेशी निर्भरता से आजादी मिलेगी। चीन को शायद इसका अंदाजा भी नहीं है, लेकिन भारत रूस से यह कच्चा माल लेकर पहले ही एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स पर काम शुरू कर चुका है। इसका दूसरा निशाना है अमेरिका और पश्चिमी देश। जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था, तो उनका मकसद भारत को रूस से दूर करना था, लेकिन भारत न झुका न रुका। भारत ने धमकियों के बीच रूस से अपना व्यापार और बढ़ा दिया। यह अमेरिका और पूरी दुनिया को एक सीधा और स्पष्ट संदेश था, भारत एक संप्रभु देश है और हम अपनी विदेश नीति और रणनीतिक जरूरतों को किसी के दबाव में तय नहीं करेंगे। ये भारत का कूटनीतिक अवज्ञा मॉडल है, जो दुनिया को दिखा रहा है कि अब वो जमाना चला गया जब कोई भी देश भारत को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। आज भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। फिलहाल ट्रंप ने इस टैरिफ को स्थगित करते हुए 7 दिन आगे बढ़ा दिया है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मैंने पहली बार सुना इस नेफ्ता का, लेकिन मैंने इसका खुद सुना यार पहली इसका दफा। जो काम है उसको देख के मैं हैरान हो गया हूँ भाई। यार खुद Seriously। सोच मुबशिर के केमिकल, Drones, प्लास्टिक, chemical, मतलब जो plastic, हथियारों में वो मिसाइल्स, खास हाँ, मटेरियल यूज होता है, ये इसके वो भी बगैर वो इसी के बनता ही बगैर नहीं है। बनता ही और ये नहीं। कहते हैं मजबूत बहुत अभी होता तक है ये। चीन मोनोपोली कर रहा था इस सारे मामले में, हाँ। अब भारत ने इसको कर लिया। तेल से रोक रहा था, नेफ्ता लेने लग गए। हाँ भाई। मतलब सबसे हाँ। बड़ी बात पता है क्या है, इंडिया ने किसी को कानो कान खबर नहीं होनी थी और 14 लाख टन मंगवा चुका है। 14 लाख टन पिछले साल, और इस साल ये कुछ महीनों में मेरे 2.5 ख्याल में लाख कितने टन। 2.5 लाख 3 लाख 2.5 लाख 3 टन लाख अभी टन ये मंगवा कुछ चुका महीनों है। में मंगवा। कुछ महीनों में मंगवा चुका है भाई आप अंदाजा लगाओ, नेफ्ता मतलब इतना खास मटेरियल और है। लाजमी बात है, और मजे की बात, ये और देशों से भारत ले रहा था, कोड़ियों के दाम रूस से अब लेगा। खुद सोचो इंडिया अभी ले रहा है तो इंडिया लाजमी बात है एक्सपोर्ट भी कर रहा और होगा इससे हजारों करोड़ रुपए बचत होगी। और बचत होगी। यार रशिया जैसा दोस्त मैं कहता हूँ इंडिया ये के भारत पास टोटल भाई बहुत कम चीन है। को चीन की मोनोपोली को जो है वो टोटली तौर पे टक्कर सीधी दे सी रहा है। बात बताऊं ना, अगर किसी कंट्री पे इंडिया आंख बंद कर ट्रस्ट कर सकता है वो रशिया है भाई। हाँ, सीधी सच्चा सी दोस्त बात जो है है, भाई, सच्चा दोस्त है। सही बात है। हर उससे मुश्किल अच्छा की कोई घड़ी में दोस्त जो है नहीं। ना, और- इंडिया ने उसका साथ दिया और उसने और इंडिया का मजे साथ की दिया। बात, वो भी हर चीज भारत को देता है। सही बात है। मतलब और इनकार पिछले कुछ नहीं टाइम करता। में ट्रंप ने जिस तरीके के फैसले लिए हैं ना, चाह कर भी कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा सही बात है। अमेरिका पे। सीधी सही सी बात है यार। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? भारत जो ये सौदे कर रहा है, इनके ऊपर आपकी क्या राय है? बताना कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो